हेलो ट्रेडर्स, आज है 17 नवंबर और फ्राइडे का दिन। टाइम हो रहा है 2:30 बजे के आसपास और आज हम वीडियो थोड़ा लेट शूट कर रहे हैं। इसका रीज़न आपको मैं जल्दी बताऊंगा। अभी थोड़ा मार्केट ने हमारे साथ बहुत बड़ा गेम खेल दिया यार। अभी बताता हूँ क्या क्या किया मार्केट ने। कुछ मार्केट इसी जोन के आसपास ट्रेड कर रहा था, तब भी हमने आई थिंक हमने 1:30 या 2 बजे के आसपास ही कल का पोस्ट मार्केट का एनालिसिस का वीडियो शूट कर लिया था। उसके बाद में मैंने बोला था कि उस जो मार्केट मोमेंटम कर रहा था, जिस जोन में मार्केट था, उसी जोन को देखते हुए हमने प्लान बनाया था हमारा। लेकिन मार्केट ने क्या कर दिया, मार्केट ने अचानक से मार्केट ने यहाँ से इतना बड़ा फॉल कर दिया ना भाई। जब मेरा वीडियो अपलोड हो गया था, उसके बाद में मार्केट ने बहुत बड़ा फॉल कर दिया। तो मुझे तो तभी पता चल गया कि अभी जो प्लान हमने बनाया है वो प्लान कहीं ना कहीं वर्क नहीं करेगा कल के लिए, और मार्केट ने सेम वैसे ही किया। अगर आप देखने की कोशिश करोगे, जो हमारी लेवल थी मार्केट ने क्या डॉट टू डॉट उसको रिस्पेक्ट कर दिया। कभी कभी मुझे ही विश्वास नहीं होता कि इतनी सिंपल चीज़ों को मार्केट कैसे फॉलो कर लेता है, तो वो भी डॉट टू डॉट फॉलो कर लेता है। आप अगर आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ से भी पूरा मोमेंटम दिया, यहाँ से भी आप कैच कर सकते थे। लेकिन मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं किया था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इतने कम समय में अभी इतना बड़ा मूवमेंट मार्केट में आ सकता है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें प्लान में नहीं होती तो वो मिस हो जाती है। एनीवेज आपको इग्नोर करना पड़ेगा, उस चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान मत दो। अभी मार्केट ने क्या कर दिया भाई साहब, आप देखो यार, देखो ये मार्केट इसके नीचे। कभी सोचा था कि मार्केट इतना इतना नीचे चला जाएगा? जब हम ये इस लेवल पे पोस्ट मार्केट एनालिसिस कर रहे थे तो कभी नहीं लगा था कि मार्केट यहाँ पे कल ट्रेड करने लगेगा, क्योंकि वो चीज़ें प्लान में नहीं थी और वो कहीं ना कहीं नहीं दिख रहा था। इतना सेलिंग प्रेशर, कहीं ना कहीं मार्केट बुलिश ही दिख रहा था। लेकिन अब मेरा व्यू पूरा चेंज हो चुका है। अभी मार्केट में मैं थोड़ा शांति से बैठने वाला हूँ, क्योंकि मार्केट को मुझे अभी 1-2 दिन देना पड़ेगा। मार्केट को प्रूव करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि मार्केट ऐसी जगह पे ट्रेड कर रहा है, ना बायर की तरफ है ना सेलर की तरफ है। मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा, आप सिर्फ देखते रहो। अब देखो, मैंने यहाँ पे एक लेवल निकाल के रखी थी। अभी मैं 15 मिनट के चार्ट पे लेके जाता हूँ आपको, वहाँ पे मैं आपको क्लियरिटी से बताता हूँ। अब देखने की कोशिश करो। जब मार्केट इस कैंडल के आसपास, सेम मेरी मेरी बातें ध्यान रखो मैं क्या बोल रहा हूँ। जब मार्केट इस वाली कैंडल के आसपास ट्रेड कर रहा था, इसी लेवल के आसपास, तब मैंने इंस्टाग्राम पे मेरे स्टोरी में मेंशन किया था स्क्रीनशॉट डाल के। अभी एक बात ध्यान में रखो, अब मैं अगर कुछ लाइव मार्केट में कुछ अपडेट होता है, अगर मार्केट प्लान के अकॉर्डिंग नहीं ओपन होता, नहीं नहीं चलता है, तो हम इमिडिएटली कुछ लेवल निकालते हैं थोड़ा एनालिसिस करके कि हो सकता है मार्केट आज यहाँ से मोमेंटम करे। तो उस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, और आपको अगर उस चीज़ों में अपडेट रहना है तो आपको इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। मेरा चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मैंने दे चुका हूँ, मैंने दे दिया है। आप जाके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि भाई वीडियो बना के अपलोड करना वो पॉसिबल नहीं होता इतनी जल्दी। वहाँ तब तक तो मार्केट का मोमेंटम हो चुका होगा जब तक वीडियो अपलोड होगी। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, अगर कुछ मार्केट में इम्पोर्टेंट है, अगर मार्केट में कुछ इम्पोर्टेंट मूवमेंट हो सकता है, तो मैं तभी शॉट निकाल के मैं मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी पे वहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि वहाँ से लोग इजीली उस मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हैं। तो देखो, मैंने इसी कैंडल के आसपास बोला था कि बैंक निफ्टी, मैंने आज निफ्टी के बारे में कुछ भी नहीं बोला किसी को। आप जाके चेक कर सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी चेक कर सकते हो। आपके लिए मैं वो स्क्रीनशॉट इस स्क्रीन के ऊपर लगा दूंगा कि मैंने इसी कैंडल के पास ये वाले लेवल मैंने मार्क करके दी थी लोगों को। मेरे जो भी इंस्टाग्राम पे फॉलोअर है उनको मैंने ये लेवल मार्क करके दी थी, और मैंने बोला था मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा था कुछ। मैंने बोला था कि यहाँ से एक डाउन मोमेंटम आ सकता है, और टारगेट हमारा यही रहेगा, डेल लो के आसपास का ही टारगेट रहेगा। और मार्केट ने अगर आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे 317 पॉइंट का फॉल दे दिया, पूरा 317 पॉइंट का फॉल। ये कम नहीं होता यार। हमने ऑप्शंस में जाके देखा, हमने देखा इसको ऑप्शन में जाके, मैं आपको, आप बिलीव नहीं करोगे, वहाँ पे ऑप्शन में अगर आप जो 44,900 का पुट है ना, वहाँ पे ऑप्शन में हमको कितना पॉइंट मिला? कोई गेस कर सकता है कितना पॉइंट मिला? 260 पॉइंट के आसपास का, पूरा 260 पॉइंट का मोमेंटम हमने वहाँ पे कैच कर लिया। अगर आपकी एंट्री थोड़ी लेट भी हो जाती है, अगर आप थोड़ा लेट एंटर करते हो मार्केट में, आपका या फिर आप जल्दी प्रॉफिट बुक कर जाते हो, तो 260 पॉइंट छोड़ दो, अगर आपने यहाँ पे 200 पॉइंट भी अगर बुक कर लिया ना, तो भाई इसके ऊपर भी कुछ चाहिए क्या? एक लॉट पे 3,000 रुपये बन रहे हैं। 3,000 अगर आप एक लॉट पे बना रहे हो बैंक निफ्टी में, तो उससे ज़्यादा क्या चाहिए? उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको इससे भी ज़्यादा चाहिए तो फिर आप ट्रेडर नहीं बन सकते, आप नहीं ट्रेडिंग कर सकते मार्केट में। बहुत होता है यार ये, बहुत। उन्होंने मेरा यूट्यूब का वीडियो देखा होगा कल, उनको तो पता चल गया कि प्लान के अकॉर्डिंग तो मार्केट नहीं चला।
लोग इंस्टाग्राम पे मुझे ज्वाइन करे हुए हैं उनको मैं अपडेट देता रहता हूँ। मैं दिन भर अपडेट देता रहता हूँ कि निफ्टी क्या कर सकता है, मेरा व्यू क्या है मार्केट का। कभी कभी स्टॉप लॉस भी जाता है, लेकिन वो बहुत रेयर केसेस में होता है कि हमारा स्टॉप लॉस जाए। ज़्यादातर बार हमारा स्टॉप लॉस नहीं जाता है। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो हमने इतना बड़ा मोमेंटम इजीली कैच कर लिया। अभी देखो, अभी मेरा व्यू बैंक निफ्टी के लिए क्या हो चुका है। अभी बैंक, अगर आप थोड़ा सा चार्ट को ऐसा छोटा करके देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। मुझे अभी एक लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल दिख रही है, यहाँ से मैं देख सकता हूँ इस लेवल को, क्योंकि ये लेवल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब देखो क्यों इंपॉर्टेंट होने वाली है, लॉजिक बता दूँ आपको। ये मैं जो कुछ भी लेवल अभी स्क्रीन पे देख रहे हो ये आपको दिखाने के लिए रखा था मैंने, क्योंकि हमने कल यही लेवल मार्क करके रखा था, इसलिए मैं अभी आपके सामने इस सारे लेवल को हटा रहा हूँ। यही लेवल हमने डिसाइड करी थी कल के लिए, लेकिन मार्केट ने कुछ अलग ही मोमेंटम कर दिया, इतना नीचे आके क्लोज कर दिया, उसके बाद में फिर गैप डाउन कर दिया, तो लेवल के तो पूरा बाहर जा चुका था मार्केट। अभी मैं इन सारे लेवल्स को हटा रहा हूँ। अभी ये 2 लेवल रहने देते हैं। अब देखो ये लेवल मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। अब भी देखो, अभी भी मुझे नहीं लगता कि मार्केट, अरे यार अभी मार्केट पता नहीं यार, कल अगर ऐसा कुछ कर सकता था आज भी कर सकता है, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कि मार्केट क्या कर सकता है। अभी देखो मैं अभी चलता हूँ कि इस जोन के अंदर हम ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ हमको दिखाई दे रही है। देखो इस लेवल के आसपास यहाँ पे सेलर है, मार्केट में बहुत तगड़ी सेलिंग हुई है, इसलिए सेलर तो वहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे बायर बहुत डिफेंड कर रहे हैं मार्केट को। देखो मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तो मेरा क्या प्लान है अभी देख, मैं आपको बता दूँ, सिंपल प्लान है मेरा। मैं वॉच आउट करूँगा मार्केट को, मैं मार्केट में ज़्यादा जल्दी ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं करूँगा घुसने की। अभी देखो मेरा प्लान है कि मार्केट इसको ब्रेक कर जाए, फिर रिटेस्ट के लिए हम यहाँ पे ज़ोरदार सेलिंग कर देंगे, बढ़िया से ट्रेड बन जाएगा, हमारा पैसा भी बन जाएगा। अगर मार्केट इसी फ्लो में इसको ब्रेकआउट कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आने वाला सेलिंग करने में, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे एसएल हंट करने के लिए चला जाएगा, फिर से ऊपर चला जाएगा। मुझे कंफर्मेशन चाहिए, क्योंकि मार्केट का जो मेजर ट्रेंड आप देखोगे तो अभी अप ट्रेंड में जा रहा है मार्केट। तो हो सकता है अगर हम सेलिंग की तरफ कोई प्लान करते हैं तो मार्केट उसको फॉलो ना करे, हमारा स्टॉप लॉस हंट कर दे। इसलिए थोड़ा सा हमको बच के रहना पड़ेगा मार्केट में। देखो यार मैं आपको डायरेक्टली प्लान बता देता हूँ कि मेरा क्या प्लान है, क्या व्यू है मेरा। इसके बीच में मैं ट्रेड नहीं करने वाला, ये बात ध्यान रख लो। इसके ऊपर मार्केट ओपन हो जाएगा, यहाँ पे सस्टेन करके निकलेगा तो मैं ये वाला टारगेट रखूँगा। आप टारगेट भी ध्यान रखो, मैं इसी के आसपास टारगेट रखूँगा, क्योंकि मार्केट फिर से वहाँ पे एक वॉलेटाइल मूवमेंट, वो फिर से एक साइडवेज की तरह बिहेव करने लगेगा, ऐसा मुझे दिख रहा है। क्योंकि मार्केट इतना ज़्यादा तो रिकवरी डायरेक्ट नहीं कर देगा। आपको समझ में आ गया? दूसरा प्लान समझ में आ गया। तीसरा प्लान, मार्केट इसको, या फिर ये मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाए, गैप डाउन ओपन हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा तो यहाँ से हम सेलिंग कर देंगे। अगर गैप डाउन ओपन हो जाएगा, इसके जोन में आके मार्केट अगर निकल गया तो फिर हम रिटेस्ट के लिए रुकेंगे, फिर से क्रॉस करेगा, यहाँ पे एंटर करेंगे, उसके पहले हम एंटर नहीं करेंगे। सिंपल। अब देख रहे हो ना आप किस तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं हम, कितना सिंपल, मार्केट में भी कितना सिंपल चीज़ें वर्क कर रही है। अभी देखो अगर मार्केट इसके अंदर रुक गया, ऊपर निकल गया, तो इमीडिएटली बाय नहीं करेंगे। हाँ अगर ये कुछ ऐसी प्राइस एक्शन बना के जा रहा है, फिर हम कर सकते हो बाय। लेकिन अगर यहाँ पे ओपन होकर डायरेक्ट निकल गया तो एक बार रिटेस्ट करेंगे, क्रॉस करने के ऊपर ही हम एंट्री लेंगे। ज़्यादातर मैं इसी बात पे फोकस करूँगा कि मार्केट को थोड़ा वॉच आउट करूँ। मैं मार्केट में इमीडिएटली कुछ भी प्लान करने के लिए रेडी नहीं हूँ, क्योंकि मार्केट एक अलग ही बिहेव कर रहा है। मार्केट एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास ही मार्केट का ट्रेंड तो अप है, लेकिन मार्केट कहीं ना कहीं वो सपोर्ट के मल्टीपल टाइम वहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। क्या मार्केट करना चाहता है? अब हम नहीं बता सकते क्या करना चाहता है, ये चार्ट ही हमको बता देगा कि वो क्या करना चाहता है। अभी तो ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं सेलर थोड़े अग्रेसिव है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर समझ जाओ कि ये सेलर जीत गए, मार्केट यहाँ से फॉल कर देगा। ये समझ जाओ आप। कुछ सिंपल चीज़ें होती है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं होती है। हम इसी तरीके से रोज़ एनालिसिस करते हैं। आई होप आप सबको अच्छा भी लगता होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ कि आप इंस्टाग्राम पे ज़रूर ज्वाइन करिए, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट लेवल में वहाँ पे एकदम इमीडिएटली कुछ अपडेट आता है ना मार्केट का, मुझे कुछ चीज़ें दिखती है प्राइस एक्शन, तो मैं वहाँ पर आपको अपडेट कर सकता हूँ। अब जो लोगों ने इंस्टाग्राम पर मेरी वो स्टोरी देख ली होगी, उन्होंने तो मुँह आसानी से कैप्चर कर लिया होगा। वैसे भी हम अभी चैलेंज तो करने वाला 30 डेज़ का, उसमें देखेंगे भाई क्या हो सकता है, कितना मार्केट में सिंपल चीज़ों से क्या पैसा बन सकता है, क्या नहीं बन सकता है, क्या आपको चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। मार्केट की पूरी रियलिटी आपके सामने ला के रख दूंगा मैं। तो चलो अभी निफ्टी को देखने की कोशिश करते हैं। भाई निफ्टी तो मेरे लिए यार, मुझे तो निफ्टी में बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है, क्यों कुछ पता नहीं क्यों क्या हो रहा है, लेकिन निफ्टी कुछ अलग ही बिहेव कर रहा है। कहीं ना कहीं ये बैंक निफ्टी और निफ्टी ना, ये दोनों भी अलग अलग साइड में। अब देखो मेरा एक ज़बरदस्त वाला ट्रेड बनता, लेवल हमने कल ही ड्रॉ करके रखे,
कल के ही लेवल है, इसलिए मैं नहीं हटाता, क्योंकि आप बोलोगे कि आपने खुद से कुछ अलग कर दिया फिर। इसलिए मैं बोलता हूँ कि पहले वाला वीडियो जाके देख लो, उसमें से लेवल देख लो कौन कौन से लेवल हमने ड्रॉ करके रखे थे। यही वाले लेवल है जो आज आपके सामने आपको दिख रहे स्क्रीन पे। को देखने की कोशिश करेंगे तो मेरा एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी बन जाती, क्योंकि ये जो लेवल आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं मेरे लिए एक मेजर सपोर्ट की लेवल है। अगर मार्केट यहाँ पे भी आ जाता है तो मैं कॉल ऑप्शन के लिए चला जाता, मेरा टारगेट कहीं ना कहीं रहता, इसके आसपास का टारगेट में रख देता। दिख रहा था मार्केट वहाँ से ऊपर जा सकता है, क्योंकि वहाँ से मार्केट में मोमेंटम आ सकता था। लेकिन निफ्टी ने क्या कर दिया, निफ्टी ने यही कैंडल एक ऊपर चली गई, तो मैं इंटरेस्टेड नहीं था उसके ऊपर। तो मेरा ये जोन तो हमने पहले ही मार्क करके रखा था, क्योंकि ये तो एक मेजर रेजिस्टेंस जोन था, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं तो निफ्टी गड़बड़ करने ही वाला है, ये तो 100% था। तो यहाँ पे मैं बाय करके क्या करूँ, इस कैंडल के क्लोजिंग पे अब क्या बाय करूँगा? कौन सी ऐसी मोमेंटम बची है कि मैं यहाँ पे कैच कर सकता हूँ? कुछ भी नहीं बचा मेरे लिए, इसलिए मैं अभी यहाँ पे ट्रेड ही नहीं करूँगा। हाँ, अगर मार्केट यहाँ पे आके जाता तो मैं इस वाले जोन के आसपास बाइंग के लिए ज़रूर सोचता, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे वहाँ पे बाइंग की तरफ दिख रहा था। अभी ये तो मुझे पता था कि यहाँ पे जाके निफ्टी थोड़ा सा करेगा, नीचे आने की कोशिश करेगा, लेकिन मैं ऐसी जगह पे ट्रेड नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे इन चीज़ों पे इंटरेस्ट नहीं है। मुझे नहीं पता, क्या पता निफ्टी यहीं पे रुका रहे या ये ऐसा नीचे आ जाए। हमको ये वाला मोमेंटम कैच करना है जो हमने पहले प्लान में करके रखते हैं हम। अगर हम निफ्टी को देखने की कोशिश करेंगे, निफ्टी के लिए तो कुछ भी नहीं है। अभी निफ्टी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत सारी लेवल निफ्टी ने करके रखी है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चार्ट करके रखा है, इसलिए हम निफ्टी को इसके ऊपर सस्टेन होने के ऊपर ही बाय करने की सोचेंगे। उसके पहले निफ्टी के लिए कुछ प्लान मत करो। ये जोन के अंदर ट्रेडिंग करोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट देखो अभी यहाँ पे सपोर्ट है, इसके नीचे ट्रेड करेगा तो यहाँ से नीचे चला जाएगा। अब यहाँ पे इसके अंदर ट्रेड करेगा तो इसके बीच में वॉलीटेल करता रहेगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, एसएल भी हंट हो सकते हैं। इसलिए मार्केट को थोड़ा टाइम दो, मार्केट को प्रूव करने दो कि मार्केट क्या करना चाहता है। खुद मार्केट, खुद चार्ट हमको बोलेगा कि यहाँ पे अभी आप बाय कर सकते हो या सेल कर सकते हो। सिर्फ आपको उस नज़रिए से देखना पड़ेगा, वॉच करना पड़ेगा। हर दिन ट्रेडर के लिए ट्रेडिंग का नहीं होता है, कुछ दिन सीखने के भी होते हैं, कुछ दिन मार्केट को एनालिसिस करने के होते हैं, कुछ दिन मार्केट को सिर्फ वॉच करने के भी होते हैं। ऐसा मत समझो कि हर रोज़ ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड तो आप ले सकते हैं, लेकिन हर रोज़ मार्केट में आप प्लान नहीं बना सकते, क्योंकि हो सकता है मार्केट कुछ ऐसे लेवल पे ट्रेड कर दे जहाँ पे आज आपने कुछ भी कर लिया ना, तो आप प्लान मार्केट में नहीं कर सकते। हो सकता है कि मार्केट ऐसी कुछ लेवल पे ट्रेड कर ले, तो इन चीज़ों को सीखना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से तो ये चीज़ें आप में एक्सपीरियंस के साथ आएगी, एकदम इमीडिएटली ये चीज़ें कभी आती नहीं है, ये आप ध्यान रखो। क्योंकि मुझे भी पहले पहले ऐसा ही होता था कि रोज़ ट्रेड करने का मन करता था, लेकिन कहीं ना कहीं ये समझ में आ गया कि जैसा हम प्लान करते हैं मार्केट कहीं ना कहीं उन चीज़ों को रोज़ रोज़ फॉलो नहीं करता। जिस दिन मार्केट करेगा उस दिन ही पैसा बनता है। अगर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करोगे तो मार्केट भी आपसे पैसा लेने के लिए बैठा ही है। इसीलिए ध्यान रखो, मार्केट में ज़्यादा अग्रेसिव मत होना कभी भी ट्रेडिंग के लिए। अगर आपके पास कोई लॉजिकली प्लान नहीं है, अपने प्लान को रेडी रखो, उसके बाद ही मार्केट में ट्रेड करो। तो अभी निफ्टी का व्यू अभी देखो, अगर निफ्टी नीचे आ गया, अब देखो निफ्टी क्या कर रहा है। यहाँ पे मैं ये भी लेवल अभी हटा देता हूँ, सब के सब लेवल हटा देता हूँ। मुझे तो लगता है मंडे के दिन सिर्फ मार्केट को देखो यार, मार्केट में कुछ मत करो। अभी देखो मुझे एक मार्केट का पैटर्न दिख रहा है, मार्केट एक हायर हाई पैटर्न से जा रहा है, ऊपर जा रहा है मार्केट हायर हाई पैटर्न से। जो हमारा मेजर स्विंग है मार्केट में, मेजर स्विंग तो यही है, क्योंकि मार्केट ने इसको ही ब्रेक कर दिया। तो अभी हम, अगर मैं देखने की भी कोशिश करूँगा मार्केट में कहीं ना कहीं, तो मैं इसके जोन के अंदर में थोड़ा कंफ्यूज हूँ, इस वाले जोन के अंदर। अगर मार्केट को अप ट्रेंड करना है ना, तो भाई मार्केट इजीली निकल जाएगा। इसको रजिस्टर रीटेस्ट पे हम बाय करेंगे, उसके पहले हम बाय नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी मार्केट ने एक फेक ब्रेकआउट दिया था। मार्केट थोड़ा निकलने को फिर से अंदर आ गया, तो इसकी वजह से अभी इस वाले सिनेरियो को, इस वाला बिहेवियर मार्केट का देखते हुए हम अभी प्लान करेंगे मार्केट ऊपर निकलने दो, या फिर इसको टाइम स्पेंड करने के बाद निकलने दो, या फिर इसको ऊपर जाने दो, नीचे आने दो, रीटेस्ट करेगा, फिर क्रॉस करेगा तो यहाँ पे बाइंग करेंगे। इसके अलावा मेरा कुछ प्लान नहीं है। लेकिन मंडे के दिन मैं थोड़ा वॉच आउट करूँगा, अगर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट, कुछ मार्केट का बिहेवियर। अब देखो हम कभी कभी प्लान तो बना लेते हैं मार्केट के कुछ कंडीशन का, लेकिन कभी कभी मार्केट ओपन ही ऐसी जगह पे हो जाता है कि यार वो प्लान में ही नहीं होता। तो इसलिए मैं कुछ इमीडिएटली अपडेट दे देता हूँ। तो उस इमीडिएटली अपडेट के लिए आपको इंस्टाग्राम पे मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं वहाँ पे स्टोरी में मेंशन कर देता हूँ कि क्या कुछ मार्केट कर सकता है, क्या कुछ मोमेंटम हो सकता है। अगर आप ट्रेड करना चाहते भी है तो आपका ट्रेड राइट डायरेक्शन में कैसे जा सकता है, आपको कहाँ पे नहीं घुसना है, आपको कहाँ पे ट्रेड करना है, ये मैं आपको वहाँ पे क्लियरली मेंशन कर देता हूँ। अब आप सबको ये एनालिसिस अभी पता चल गया होगा। मंडे के दिन थोड़ा शांत रहिए, क्योंकि अगर देखो
निफ्टी में देखोगे तो यहाँ पे अगर हम कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट देखेंगे, देखो मैंने लेवल कैसे निकाल के रखे थे इसके बीच में। देखो यहीं पे यहाँ पे भी मार्केट ने इसके बीच में थोड़ा कंसोलिडेशन किया था, तो मार्केट उसी चीज़ को फॉलो कर रहा है, इसके अंदर भी ऐसा कर रहा है मार्केट कुछ ना कुछ। तो इसके लिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम इस वाले जोन को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे ट्रेडिंग के लिए। स्कैल्पिंग टाइप ट्रेड ले सकते हैं, अगर इसके ऊपर सस्टेन करके निकलेगा ना तो बहुत बड़ा मोमेंटम हमको मिल सकता है उसके बाद में हमारा ऊपर के साइड में। और देखो अभी इलेक्शन आने वाले हैं, तो कोई भी गवर्नमेंट को ऐसा नहीं लगता कि उनका कुछ रिकॉर्ड मतलब निगेटिव में दिखाए, तो हो सकता है मार्केट थोड़ा पॉजिटिविटी दिखाए। अभी इलेक्शन की वजह से दिखा सकता है मार्केट थोड़ा अप ट्रेंड जा सकता है, मार्केट ऑल टाइम हाई को भी टच कर सकता है। इसलिए हमको ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना है, हमको अकॉर्डिंगली ही सोचना है मार्केट में। अब मार्केट मेरे लिए बेरिश कब हो जाएगा, अगर आपने मुझे पूछा तो मैं आपको बता दूंगा इसके नीचे सस्टेन करेगा तभी मार्केट मेरे लिए बेरिश होगा। लेकिन इसके अंदर मार्केट कुछ भी मोमेंटम नहीं करेगा, मैं कोई डिसीजन नहीं बताऊंगा, ना मैं बोलूँगा कि अप ट्रेंड कंटिन्यू है, ना मैं बोलूँगा कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है। इसीलिए मैं दोनों साइड से सोचता हूँ, आपको भी ऐसा सोचना पड़ेगा। आई होप आपको ये सब एनालिसिस की वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर अच्छी लगती है, अगर आपको हेल्प करती है तो ज़रूर कमेंट करके बताना, क्योंकि आप कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा कि आप इस वीडियो को देख रहे हो या फिर इसमें इंटरेस्ट ले रहे हो, तो मैं आपको और कुछ एडवांस चीज़ें सिखाने की कोशिश करूँगा। अगर मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस होगी तभी मैं सिखाने की कोशिश करूँगा, 10-12 लोगों को सिखा के नहीं कुछ मिलेगा। इसलिए टेक केयर गाइस, बाय बाय।